स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ऐसे होता है ना कि व्हाट मेक्स द चार्जेस फ्लो, चार्ज कैसे फ्लो करते हैं। जैसे मैं यहाँ बता रहा था कि मान लो अभी पीछे से एनर्जी मिल रही है, तो कंडक्टर के अंदर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट जो चीज़ है इसमें चार्ज है। चार्ज दो तरह के पड़े हुए हैं हमें, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी आ रही है तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे, और जब एनर्जी नहीं आ रही है, नहीं मिल रही है, तो रैंडमली दे कैन मूव हियर एंड देयर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि क्लास में टीचर है तो बच्चे सारे पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने अपने सीट पे बैठे हैं, और जब टीचर की प्रेजेंस नहीं होती तो स्टूडेंट कैन मूव हियर एंड देयर, है ना। इसी तरह चार्ज भी रैंडमली इसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं रहती। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये कंडक्टर है, इसके एंड्स पे हमने चार्जेस को मूव करवाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम बी से लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वर्क डन। क्या होगा? वर्क डन। किसके लिए? टू मूव चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब ये देखें है ना, तो इनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए कितना वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन टू मूव चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखो ऊपर लिखा हुआ है पोटेंशियल, तो ये हो गया पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो चार्जेस को कौन से लेटर से लिखना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से, वर्क डन को W से लिखेंगे। वर्क डन को कौन से लेटर से लिखेंगे? W। किसको मूव करवा रहे हैं? चार्जेस को। तो चार्जेस को कौन से लेटर से लिखते हैं? Q से। सो अगेन वी हैव थ्री वेरिएबल्स, तो दिस V कैन बी रिटन एज W अपॉन Q। तो दिस वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि आपके पास दो पॉइंट हैं, वन पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। अभी हमने कहा कि चार्जेस को मूव करवाना वन पॉइंट टू अनदर। ये तभी होगा जब एक तरफ डाउन होगा, एक तरफ अप होगा। जैसे पानी गिराते हो तो पानी हमेशा अप से डाउन में फ्लो करता है ना, इसी तरह चार्जेस भी वन पॉइंट टू अनदर तभी फ्लो करेंगे अगर दोनों में कुछ अंतर होगा। तो समझ आ गया? देखो एक चीज आती है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल कि पुराने टाइम में लोग कैसे पढ़े होंगे कि हमेशा कहा जाता कि चार्जेस मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, उसमें क्या है कि क्योंकि चार्जेस दो तरह के हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे हैं और दूसरे चार्ज ऐसे हैं। अब किस तरफ क्वांटिटी ज़्यादा है? इस तरफ, तो ये ऐसे मूव कर गया। सपोज अगर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये कहाँ हो गया, और यहाँ पे ये सारे नेगेटिव हैं, तो किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, तो दे कैन मूव लाइक दिस। तो इस तरह से इनका एक तरफ कम, एक तरफ ज़्यादा, उसी को डिफरेंस कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डिफरेंस क्रिएट होगा तभी आप इसको वन पॉइंट टू अनदर मूव करवा सकते हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होगी वर्क डन टू मूव चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसके लिए तीन वेरिएबल हैं। V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, और वर्क डन को W से, और चार्जेस को। तो दिस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब बात करते हैं इसकी यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी जो यूनिट होगी वो उसको ऐसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू। अब वर्क डन को किसमें, वर्क डन क्या है? वर्क डन के लिए तो आपकी एनर्जी लगी ना, वर्क डन क्या हो गया? एनर्जी। तो एनर्जी को किस में मापते हैं? जूल्स में। तो ये बन गया 1 जूल, और चार्जेस 1 कूलम। समय लगा? तो दिस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कहते हैं 1 वोल्ट।
वोल्ट मीटर में इसको जैसे करंट को मापने के लिए डिवाइस यूज़ की थी ना एमीटर, तो इसमें वोल्ट मीटर है। तो ये 1 वोल्ट निकला, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ये 1 वोल्ट बन गया। 1 वोल्ट अकेले से भी पूछा जा सकता है पेपर में। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने की डिवाइस होगी मेजर्ड इन या मेजर्ड विद द डिवाइस, उसका नाम क्या बताया, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है।